इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और अल्कीन के 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, हेलोजिनेशन और हेलोहाइड्रेशन और इसके बाद ईपो ऑक्सीडेशन है। हेलोजिनेशन में जो हम हेलोजिनेशन पढ़ेंगे और ये अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काम आएगा हमारे लिए और साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड में भी काम आ सकता है। तो इसी तरह से विसिनल डाइहैलाइड हमेशा एडजेसेंट कार्बन में यानी एडजेसेंट कार्बन में 2 हैलाइड जब हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। तो हेलोजिनेशन क्या चीज़ है, देखें हेलोजिनेशन के बारे में कहा जाता है कि एडिशन ऑफ हेलोजन इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में हेलोजन का ऐड होने का नाम क्या है, हेलोजिनेशन कहा जाता है। अब मॉलिक्यूल नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो अल्कीन और अल्काइंस होते हैं, क्योंकि अल्कीन में डबल और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हेलोजिनेशन हमें पता है इसमें से हमारे लिए हेलोजन दरकार होता है और हेलोजन ग्रुप नंबर 7A के मेंबर्स को कहते हैं और जिनमें से हम इनको हेलोजिनेशन में जो हम ग्रुप नंबर 7A के मेंबर्स होते हैं इनको हम यूज़ करेंगे, जिनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इन 4 मेंबर में से फ्लोरीन हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यूज़ नहीं करते, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है और कंट्रोलेबल रिएक्शन नहीं होती है, और जबकि आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्टिव होता है। तो इसलिए मैंने लिखा इन हेलोजिनेशन वी यूज़ ओनली क्लोरीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल, नॉट यूज़ फ्लोरीन ड्यू टू मोर रिएक्टिव, यानी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और आयोडीन भी यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी। अच्छा, हेलोजिनेशन में जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे ये CCl4 का सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हमें पता है CCl4 का जो सॉल्वेंट है ये इनर्ट सॉल्वेंट होता है, ये आसानी से यानी जो रिएजेंट होते हैं जो रिएक्टेंट में इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि हेलोजिनेशन हम अल्कीन में करना चाहते हैं, तो इसलिए हम ब्रोमीन या क्लोरीन हम कुछ भी ले सकते हैं और हम क्या करेंगे, एक अल्कीन हमने लिया है और साथ साथ ब्रोमीन लिया है। देखिए बज़ाहिर तो ब्रोमीन ये नॉन पोलर है और अल्कीन के ऊपर भी एक तरह से पोलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो अल्कीन है ये एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। जब अल्कीन ब्रोमीन के करीब आता है तो इनके बीच में रिपल्जन होता है और जिसकी वजह से ब्रोमीन पोलराइज होता है और एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरा ब्रोमीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास हमारे पास जो अल्कीन है पाई बॉन्ड है ये एक ब्रोमीन जहाँ पॉजिटिव चार्ज उस पर अटैक करता है, और जबकि जो ब्रोमाइड जो है हमारे पास दूसरा एडजेसेंट कार्बन पर ऐड होता है तो हमारे पास विसिनल डाइब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। विसिनल डाइहैलाइड है ये, और ये एक्चुअली क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं इसको। विसिनल का मतलब है हमसाया एडजेसेंट कार्बन में, और हेलोजन ग्रुप को हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अच्छा, अब हम इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन है ना ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसमें, और सबसे पहले क्या होता है, पाई बॉन्ड जब हम अल्कीन को ब्रोमीन के करीब ले जाते हैं तो अल्कीन और ब्रोमीन जब करीब आते हैं तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड और ब्रोमीन के बीच में रिपल्जन होता है, और जिसकी वजह से ब्रोमीन जो होगा Br2 पार्शियली पॉजिटिव बनता है एक, और दूसरा पार्शियली नेगेटिव बनता है। तो इसी तरह से पाई बॉन्ड एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ब्रोमीन जो है Br+ जो पार्शियली पॉजिटिव पर अटैक करती है, और जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड की ब्रेक होने के बाद एक ब्रोमीन जो है जो केटाइन है वो हमारे पास 2 जो है ना जो कि डबल बॉन्ड के बीच में आ जाता है। वो कैसे आता है अब मैं आपको ये बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ब्रोमाइड अलग हुआ, अब ये देखो ना एक ब्रोमीन ने यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके गया और जो पीछे ब्रोमीन बचा था और ये इसके पास अप इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। तो अब एक तरफ देखिए यहाँ से जो है ना
और इस ब्रोमीन के साथ जो बॉन्ड है ना, ये बेसिकली पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड पूरा इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन ये जो दूसरी बॉन्ड है, ये हमारे पास इनके और इनके बीच में जो है ना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है, क्योंकि अब ब्रोमीन के पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए पाई बॉन्ड इसके साथ अटैच हो गई। और जबकि दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर जो ब्रोमीन है, अब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। अब उसमें क्या होगा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन इसके पास लोन पेयर थे। अब लोन पेयर से देखें, यहाँ पर CH के साथ बॉन्ड बनाया इसने C2 के साथ, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और जिसकी वजह से ये जो ब्रोमीन है ना, इसके ऊपर यानी प्लस चार्ज आ जाता है, और इसको ब्रोमोनियम आयन कहते हैं, और ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो ब्रोमोनियम जो आयन होता है, ये प्लस चार्ज रखता है, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिंपली ये जो ब्रोमाइड है, ये इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड जो है ना, इसकी तरफ टूट जाती है। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास डाईब्रोमो जो है ना, डाईब्रोमो ईथेन की फॉर्मेशन होती है, या हम इसको विसिनल डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसका नाम हम अगर जनरली इसको हम विसिनल डाई ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसका आईयूपैक नेम देंगे तो क्या होगा, 1 और 2 होगा, तो ये 1,2 डाईब्रोमो इथेन कहेंगे। तो ये हो गया इसका पहला प्रॉपर्टी। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हमने समझा, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू कन्वर्ट इथीन इनटू विसिनल डाइहाइड। तो आप इस तरह से कौन सा इथीन से आपको कौन सा विसिनल डाइहाइड बनाना है, तो आप इसी मेथड से बना सकते हैं। और इसके बाद इस तरह भी पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू प्रिपेयर विसिनल डाइहाइड फ्रॉम अल्कीन। आप विसिनल डाइहाइड को अल्कीन से कैसे बनाओगे। तो आप इसको सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इस तरह के सवालात के आप जवाब दे सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है हेलोहाइड्रेशन है। हेलोहाइड्रेशन के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोहाइड्रीन पढ़ेंगे। हेलोहाइड्रीन की तैयारी इसमें होती है, और ये तो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हेलोहाइड्रेशन क्या है, देखो हेलो का मतलब है हेलोजन, हाइड्रेशन का मतलब है यानी वाटर। यानी व्हाट इज द हेलोहाइड्रेशन, सिंपली एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वाटर इन अ मॉलिक्यूल या अल्कीन या अल्काइन इज नोन एज द हेलोहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये जो वाटर और हेलोजन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, देखिए ये दोनों रिएक्ट करके हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। क्योंकि ये वाटर और हेलोजन हम आपको सिखाएंगे कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। अगर ये HOBr बनाएंगे तो हाइपोब्रोमस एसिड होगा। अगर HOCl होगा तो ये हाइपोक्लोरस एसिड होगा। तो इसी तरह से हाइपोहेलस एसिड यानी हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड का अल्कीन में ऐड होने का नाम क्या है, हेलोहाइड्रेशन कहते हैं। अब देखिए हेलोहाइड्रेशन को हम एक रिएक्शन से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास इथीन है और ये हमारे पास हेलो यानी हाइपोहेलस एसिड है। अब आप देखिए इसमें इस वक्त जो है ना, ये हेलोजन जो है ना, नॉर्मली जो है इनमें जो है नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है और जिसकी वजह से हेलोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये है हाइपोहेलस एसिड है। और यहाँ से देखिए पाई बॉन्ड यहाँ से इस पर अटैक करती है हाइड्रोक्सिलाइन, और यहाँ से ये जो है हमारे पास है, इसको हम एरो इसको ठीक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या होना है, देखो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ये प्लस में अटैक करेगी, और ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो है ये हमारे पास यानी एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करेगा। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या होगा, हेलोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए इसका मैकेनिज्म है, एक खास मैकेनिज्म है जो हमारे बुक में दिया गया है,
और इस मैकेनिज्म को एग्जाम के लिए तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस रिएक्शन का एक्चुअल पाथ क्या है? देखें, सबसे पहले इस तरह होता है कि एक हेलोजन वाटर से रिएक्ट कर लेता है, तो ये हमारे पास जो है ना हाइपोहेलस एसिड बना लेता है, और प्लस क्या होता है, हेलोजन एसिड बनता है। अब यहाँ हेलोजन हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं लेते क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो देखो, इसका पहले स्टेप क्या है, हेलोजन वाटर से रिएक्ट कर लेता है और हाइपोहेलस एसिड बना लेता है और प्लस HX बन जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हाइपोहेलस एसिड जो बना है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। देखें, जब दोनों नेगेटिव ग्रुप में जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर ज़्यादा इसको हम नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, और जिसमें कम नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के तौर पर काम करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होना है, देखें कि इस केस में हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये अटैक करेगा हमारे पास जो है ना हेलोजन पर, वो हेलोजन पार्शियली पॉजिटिव पर, और ये जो OH नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या होगा, यानी हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। अगर हम इस रिएक्शन को लेट सपोज अगर इसको कैंसिल करें, फॉर एग्जांपल ये इंटरमीडिएट इन दोनों को कैंसिल करेंगे, तो सम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ देखें हेलोजन हमने लिखा, और प्लस देखें हमारे पास H2O, ये हमारे पास हेलोजन H2O है, और हमारे पास हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। तो ये इसका एक डिटेल मैकेनिज्म था जो कि हमने आपको आसानी से समझा दिया, तो आप इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू प्रिपेयर हेलोहाइड्रिन फ्रॉम अल्कीन, और आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ कुड यू कन्वर्ट अल्कीन इनटू हेलोहाइड्रिन। इसके बाद जो थर्ड जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ईपो ऑक्सीडेशन। ईपो ऑक्सीडेशन में हम ईपो ऑक्साइड्स बनाएंगे। देखें ईपो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखें ईपो ऑक्सीडेशन क्या है, देखें यानी किसी भी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम जो है ना ईपो ऑक्साइड में तब्दील करें, यानी ओजरेंस भी कहते हैं, ईपो ऑक्साइड्स को ओजरेंस भी कहते हैं, इनमें तब्दील करें तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, ईपो ऑक्सीडेशन कहते हैं। व्हाट इज ईपो ऑक्सीडेशन, यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, ईपो ऑक्साइड में तब्दील हो, उसको हम ईपो ऑक्सीडेशन कहेंगे। अच्छा, ईपो ऑक्साइड क्या चीज़ है, देखें ईपो ऑक्साइड का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग 3 मेंबर रिंग, यानी एक कार्बन के साथ 3 मेंबर रिंग बने तो इसको हम बोलते हैं ईपो ऑक्साइड्स कहते हैं। देखिए आप, ये हमारे पास जो है ना ये ईपो ऑक्साइड हमने बनाया है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करना है, वो ये है कि ईपो ऑक्सीडेशन यानी ईपो ऑक्साइड बनाने के लिए एक तो हमें अल्कीन चाहिए और दूसरा हमारे पास पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड चाहिए, या हम पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड की जगह में हम पर ऑक्सी एसिटिक एसिड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये इससे फ़ायदा इस तरह होता है कि इनमें से ये जो पर एसिड है ना, इसका जो O है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये आसानी से एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन देता है, और यहाँ से देखें ऑक्सीजन निकल जाता है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में आता है तो हमारे पास ईपो ऑक्सी अल्कीन बन जाता है, यानी इसको हम ईपो ऑक्सी अल्कीन कह सकते हैं, यानी ईपो ऑक्सी इथेन या ईपो ऑक्सी जो है ना अल्केन, या इसको हम ईपो ऑक्साइड कह सकते हैं। तो और बाकी जो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा तो ये खुद पीछे क्या रह जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे ये क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। आप इसके जो है ना ये पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड की जगह में आप पर ऑक्सी एसिडिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पर ऑक्सी एसिडिक एसिड इस्तेमाल करोगे तो ये जो बीच में जो ऑक्सीजन है ना ये यहाँ से निकल जाएगा और 2 कार्बन के बीच में जो है ना बॉन्ड बनाएगा और 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, और नतीजे के तौर पर जो है ना ईपो ऑक्सी अल्केन और या ईपो ऑक्साइड
बन जाएगा। तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझें और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 और प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे।